राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आस्था का रास्ता में। शादियों के सीज़न चल रहे हैं, हर घर में शहनाई और खुशियों के मौसम है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी शादी की बात आगे तो बढ़ रही है, लेकिन अटक जाती है किसी एक मोड़ पे आके। उनकी शादी नहीं हो पा रही है, काफ़ी एज हो गई है और कुछ भी उटपटांग रीज़न के कारण उनकी बात आगे नहीं बढ़ पाती है। रिश्ते तो बहुत आते हैं और कहीं न कहीं वो कुछ न कुछ रुकावटें आती है कि बात बनते-बनते रह जाती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताऊँगी जो बेहद ही आसान हैं, जिनको अपनाकर आप अपनी शादी के योग बना सकते हैं। अब सबसे ज़रूरी बात ये है कि ये सारे उपाय उसी को करने हैं जिसकी शादी होनी है। किसी और के द्वारा, माता-पिता के, भाई-बहन के द्वारा ये उपाय नहीं करने हैं। जिसको, या वो लड़का हो या लड़की हो, उसको खुद ये उपाय करने हैं। ये जितने भी उपाय मैं बताऊंगी, इसमें से कोई एक उपाय भी आप अगर कर लें तो आपको ज़रूर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आप सारे कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कोई भी एक जो आपको सुविधाजनक लग रहा है, उस एक उपाय को आप अपना कर और अपनी शादी के योग बना सकते हैं, अपनी शादी को संपन्न बना सकते हैं। सबसे पहले शादी के लिए सबसे ज़्यादा जो है वो पहले तो शिव जी की पूजा होती है और दूसरी बृहस्पति भगवान यानी कि भगवान श्री हरि नारायण की पूजा होती है। तो ये जो उपाय है ये आपको गुरुवार को करना है। गुरुवार के दिन आपको व्रत करना है और हर गुरुवार को पीले वस्त्र पहने, केले के पेड़ की पूजा करें, चने की दाल और गुड़ का भोग आप बना के भगवान को लगाइए और आप जो केले का वृक्ष है उसमें जल चढ़ाइए, वहाँ पे पूजा करिए और कोशिश करिए कि इस दिन आप मीठा खाएं, नमक मत खाएं और जो भी खाएं वो पीले रंग का खाएं। आप जब इस व्रत का संकल्प लें तो आप 5, 7, 11 अपनी क्षमता के हिसाब से संकल्प ले लें और उतने व्रत आप पूरी ईमानदारी से करिए और आप देखेंगे कि जैसे ही आपके ये व्रत संपन्न होते हैं, आपको इसका असर देखने को मिलेगा। सुबह से शाम तक कोशिश करें पीला ही खाने की, मीठा खाएं और केले के वृक्ष की पूजा इसमें बहुत ज़्यादा करनी है। अच्छी तरीके से बैठ के आप पूजा करें। अगर आपको बड़ा पेड़ नहीं मिल रहा है तो आप अपने घर में छोटा सा पौधा गमले में लगा दें और उसमें बैठ के आप अच्छे से पूजा करें और विष्णु जी के मंदिर जाइए। इस दिन पीले लड्डू, केले सबका भोग लगाइए और इस दिन आपको केले खाना नहीं है, केले के पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ने हैं, उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाना है, इस बात का ध्यान रखना है। ये उपाय आप करके देखिए, आपको इससे ज़रूर असर मिलेगा। दूसरा उपाय, अगर आप लड़की हैं और अच्छा वर चाह रही हैं तो आप शिव जी की पूजा करें। सोमवार के दिन व्रत करें, शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को दूध, बेलपत्र और जल चढ़ाइए। साथ में वहीं पे बैठ के आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करना है और शिव जी के ऊपर मौली चढ़ाना है। और उसके बाद अपने जो व्रत, आपका जो व्रत है, अगर आप व्रत कर रहे हैं तो ठीक है, इसमें व्रत करना कोई ज़रूरी नहीं है, कर लेंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो जो भी आप कर रहे हैं, व्रत नहीं भी कर रहे हैं, तब भी जब तक आपकी पूजा नहीं हुई है तब तक कुछ मत खाइए और वहीं पे बैठ के आप प्रार्थना कीजिए, मंदिर जाइए। 11, 16, 21 जितने भी सोमवार आप संकल्प ले रहे हैं इस उपाय को करिए। शिव जी बहुत भोले भंडारी होते हैं, बहुत जल्दी प्रार्थना सुनते हैं। एक विशेष काम आपको करना है, या जब भी आप जाए इस उपाय को करने के लिए तो आप जो हाथ में बांधने वाला मौली कलावा जो होता है उसको लेके जाइए और उसको शिवलिंग के ऊपर ज़रूर चढ़ाइए प्रार्थना बोलते हुए। तीसरा उपाय, माता पार्वती की पूजा। माता पार्वती के गौरी स्वरूप की अगर आप पूजा करते हैं, खासकर कुंवारी लड़कियां अगर गौरी स्वरूप की पूजा करती हैं तो उनके मन चाहे व्रत की जो प्रार्थना है वो ज़रूर पूरी होती है। माता पार्वती को परिजात के फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं, तो अगर आप माता पार्वती को परिजात के फूल अर्पित करती हैं और ओम नमो पार्वते नमः मंत्र बोलती हैं तो यकीनन आपका जो ये उपाय है ये फलेगा और माता पार्वती आपको मनचाहा वर या वधू देगी। लड़के और लड़कियां दोनों इस उपाय को कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है, इसमें कोई व्रत करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको माता पार्वती को नियमित रूप से परिजात के फूल चढ़ाने हैं और मंदिर में चढ़ाएंगे तो और अच्छा है। कभी कभी शादी में देरी के लिए कुंडली भी जिम्मेदार होती है। कुंडली में कोई दोष होता है, मांगलिक दोष होता है, कोई छोटे छोटे से रत्न धारण करके भी इस दोष को दूर किया जा सकता है। तो किसी योग पंडित को आप अपनी कुंडली ज़रूर दिखाएं और अगर वो कोई रत्न धारण करने को कहते हैं या विशेष रूप से कोई उपास व्रत करने को कहते हैं तो उसको ज़रूर आप अपनाइए। ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम करती हैं।
अगला उपाय शुक्रवार के दिन है। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र पहने या हल्के से गुलाबी रंग के वस्त्र पहने और उसके बाद आपको लक्ष्मी जी के मंदिर जाना है और उनको कमल का फूल और उसके साथ सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई चढ़ानी है और प्रार्थना करनी है। लक्ष्मी माता बहुत ज़्यादा जल्दी प्रसन्न भी होती हैं और उनको सफ़ेद मिठाई का भोग बहुत प्रिय होता है। अगर आप पुरुष हैं और आप एकदम लक्ष्मी स्वरूप लड़की चाह रहे हैं तो ये उपाय आपको ज़रूर करना है। और अगर कन्याएं इस उपाय को करेगी, कुंवारी लड़कियां करेंगी, तो उनको बहुत ही संपन्न परिवार में उनकी शादी होगी। तो इस उपाय को आप ज़रूर करके देखें। कई बार ऐसा होता है कि नकारात्मकता घर में होती है, नेगेटिविटी होती है, कुछ लोगों की नज़र होती है, नज़र दोष घर में लगा होता है, जिसके कारण भी शुभ मंगल कार्य नहीं हो पाते। अगर ज़्यादा बड़ा दोष है तो किसी पंडित से या किसी अच्छे वास्तु विशेषज्ञ से मिलके उसका उपाय करें। लेकिन अगर आप छोटा सा उपाय करना चाहते हैं तो हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और नियमित रूप से कपूर में सफ़ेद सरसों मिला के उसकी आरती करें और पूरे घर में उसको घुमाएं। इससे घर की नेगेटिविटी दूर होती है, नज़र दोष दूर होता है और नकारात्मकता चली जाती है। इस उपाय से अगर आपके घर में कोई नज़र दोष हो गया है, कोई नेगेटिविटी है और मांगलिक कार्य रोक के रखी है, तो वो जो नेगेटिविटी है वो दूर होगी और मंगल कार्य आपके घर में होना प्रारंभ हो जाएंगे। तो ये कुछ बेहद ही सरल और आसान उपाय थे जो कोई भी कर सकता है। नियमित रूप से करने से इसका असर ज़रूर होता है। अगर आप सारे नहीं कर सकते तो जो आपको सबसे ईज़ी लग रहा है, जो सबसे ज़्यादा आप कर सकते हैं आसानी से, वो वाला आप उपाय करिए और पूरी भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ इस उपाय को करिए। यकीनन आपका जो भी कार्य है वो ज़रूर संपन्न होगा और आपके घर में भी शादी की शहनाई बजेगी। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखें। धन्यवाद।